हमसे नहीं, हमसे पहले के भी लोग यहाँ पे होंगे। पहले अगर यही रास्ते से निकलते तो लूट लेते थे, पैसे ले लेते थे। एक वो टाइम था। आज एक ये टाइम है, रात के 12 बजे भी अगर कोई श्रमिक यहाँ से निकलता है तो उससे कोई लूटने वाला नहीं है। तो अब सरकार लूट ले रही, अब सरकार भैया सरकार ही लूट ले रही है। लड़ने की बड़ी बात है, अपना अपना मत है, अपना अपना मत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार लूट रही है क्या। भैया की बातों में सबने सहमति बता दी। भैया, कैसे लग रहा है कि सरकार आपको लूट रही है? बिल्कुल लूट रही है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लोगों के पास रोजगार है नहीं, दुनिया भर के टैक्स लगा के खड़े कर दिए सरकार ने, अपना उल्लू सीधा कर रहा है, जनता मरे तो मर जाए। किसी के पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा नाम की चीज होती है ना, तजुर्बा। एक आदमी तजुर्बा नहीं है मोदी जितना किसी के पास भी। हाँ सही कह रहे हो, बाकी तो वही पढ़े लिखे, बाकी तो सब गंवारे ही बसे हुए हैं ना देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूँ आपके साथ नफीसा। इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ ठीक पीछे आपको आमों का ठेला दिख रहा होगा। गर्मियों का मौसम है और आम लोग बेहद दिलचस्प तरीके से खाते हैं। गर्मियों का खास राजा है। दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि तमाम लोग मुझसे जुड़ चुके हैं और ये लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 2024 की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी तैयार है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी तैयार है। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमलावर है और सवाल करता है कि क्या बिना दूल्हे की बारात निकालने वाला विपक्ष। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्षी एकता की बात चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक उम्मीदवार या चेहरा कौन होगा इसका फैसला कर पाना मुश्किल बनता जा रहा है विपक्ष के लिए। बातचीत करते हैं, इस वक्त खड़े हैं हम उत्तर प्रदेश में, यहीं से रास्ता होकर गुजरेगा दिल्ली की ओर, यानी कि 2024 का फैसला उत्तर प्रदेश करेगा। तो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लोगों को कितनी भारी है और बात करें अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको लोग कितना पसंद कर रहे हैं, क्या वो इस बार कुछ उलटफेर कर पाएंगे। लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रेम सिंह नाम है मेरा। प्रेम, डबल इंजन सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कैसी लग रही है आपको? सबसे बेस्ट ऑल सरकार लगी मेरे को। नंबर 1 तो रोड का सबसे बेस्ट ऑल, और दूसरा गवर्नमेंट को लेके भी बहुत अच्छा है, और दूसरा कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बेस्ट ऑल है। कानून व्यवस्था अच्छी लग रही है। अगर आप देखिए 5 मिनट के अंदर अगर PCR को फ़ोन लगाते हो तो 5 मिनट के अंदर आपको PCR हैंड करती है। सबसे बेस्ट ऑल सरकार ये है। और कहीं भी अगर आपको कुछ आपदा विपदा लगती है तो सबसे पहले हमारा कानून व्यवस्था सबसे टाइट वाल गए आज के डेट में। डबल इंजन सरकार आपको बढ़िया लगी। और दूसरी चीज़ लेडीज़ों को लेके, उसकी व्यवस्था को लेके सबसे बेस्ट ऑल सरकार रही है आज की डेट में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जाने वाली है, 80 लोकसभा सीटें हैं, क्या लग रहा है कि उनकी बातों में कितना दम? 1% दम नहीं है, बीजेपी फिर आएगी। फिर आएगी? हमसे नहीं, हमसे पहले के भी लोग यहाँ पे होंगे। पहले अगर यही रास्ते से निकलते तो लूट लेते थे, पैसे ले लेते थे। एक वो टाइम था। आज एक ये टाइम है, रात के 12 बजे भी अगर कोई श्रमिक यहाँ से निकलता है तो उससे कोई लूटने वाला नहीं है। तो अब सरकार लूट ले रही, अब सरकार भैया सरकार ही लूट ले रही है। लड़ने की बड़ी बात है, अपना अपना मत है, अपना अपना मत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार लूट रही है क्या। भैया की बातों में सबने सहमति बता दी। भैया, कैसे लग रहा है कि सरकार आपको लूट रही है? बिल्कुल लूट रही है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लोगों के पास रोजगार है नहीं, दुनिया भर के टैक्स लगा के खड़े कर दिए सरकार ने, अपना उल्लू सीधा कर रहा है, जनता मरे तो मर जाए। देखिए भैया, जनता से कुछ लेना देना नहीं है सरकार को। देखिए महंगाई के मुद्दा है ना, तो बाकी सरकार ठीक चला रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बिल्कुल तो महंगाई मुद्दा नहीं है आपके? हाँ महंगाई को है, महंगाई थोड़ा लेकर महंगाई को कंट्रोल करे, बाकी कोई दिक्कत नहीं हमारे तरफ। महंगाई हम लोग झेल लेंगे, बाकी ये हम लोग छेड़खानी, लड़की को किसी माँ बहन को बेइज्जती होता था, ये कम है। तो महंगाई झेलने के लिए तैयार है? कौन झेलने के लिए? कह रहे हैं आपके सामने कि बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार है तो आगे फिर और तैयार रही है गुलामी के लिए। गुलामी कैसी? गुलामी क्या, यही अब हम लोग इतने बंधन में बांधे जा रहे हैं, हर तरफ से चारों तरफ से टैक्स लगा रहे हैं, हर तरह से हम लोगों को। इससे बढ़िया सरकार पहले थी क्या? है कहाँ, हमें बता दो। महंगाई है कहाँ? 5 रुपया में दिन दे, आज 500 रुपया रोज पैदा भाषा मर्यादित रखिए, बात करिए। ये कह रहे कि महंगाई कहाँ है? 5 रुपया में दिन भर आदमी मजदूरी करता था और आज मतलब 500 रुपया मिल रहा है, फिर भी तसल्ली नहीं। तो मजदूरी तो यही है। नहीं तो महंगाई है कहाँ? हमें बताओ महंगाई कहाँ है? 2024 में फिर बीजेपी आएगा। दाल चल रही है। महंगाई कहाँ है? अब तो आमदनी बढ़ गई है। कौन कह रहा आमदनी बढ़? हम लोग सामने भैया क्या 5 रुपया में आदमी दिन भर मजदूरी करता था, आज 500 मिल रहा है। 2012 के टाइम पे लोगों को इतना रोजगार मिलता था, बेशक 4 पैसे कम मिलते थे लेकिन बड़ा सुकून था।
कंपनियों में काम था, लोगों के पास बेरोजगारी नहीं। सरकार डबल इंजन सरकार, ऊपर से दूसरी बार योगी जी फिर से सत्ता। हाँ, तो डबल इंजन सरकार है तो इससे देश की जनता अपना फायदा उठाए, और क्या हमें नहीं फायदा समझ में आ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी महंगाई तो हर एक सरकार में रहती है, कोई सरकार धूली नहीं रहती है, कांग्रेस भी है कोई भी आई, लेकिन ये सरकार विश्व लेवल पर इंडिया को लेकर गई है, विश्व लेवल पर गई है। इतना जो है ना लेवल पर आज तक कभी जो है ना इंडिया नहीं था। पहले सपेरों का देश कहा जाता था, आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया का मतलब होता है। आज सोने की चिड़िया कह रहे हैं कि तानाशाही सरकार बन चुकी है, मतलब ही नहीं है जनता से। जनता से मतलब नहीं रहती तो 2 बार ये सरकार कैसे बन जाती? जनता दे रही ना वोट, तो कुछ आदमी का दुख है, कुछ आदमी का सुख है। कांग्रेस के जमाने में सपेरों का देश था ये भारत, आज सोने की चिड़िया भारत हो गई, ये उल्टा हो गया। हाँ जी, क्या क्या दिक्कतें हो रही, इतनी नाराजगी क्यों? बहुत सारी दिक्कतें हमें हो रही हैं। हमें जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं इस तरह से काम नहीं करने चाहिए। महंगाई बढ़ती है लेकिन इस तरह अचानक नहीं बढ़ती है। बेरोजगारी इतना बढ़ रही है, लोगों के पास काम धंधा है नहीं, सिर्फ ये लोग गाल पे गाल बजा रहे बैठे आराम से, इनका काम चल रहा है, बाकी जनता मरे तो मर जाए। अरे सरकार है तो देश सुरक्षित है, देखिए मोदी है तो मुमकिन है। अरे ऐसा नहीं है जैसा आप। एक बार नहीं, मोदी सरकार 4 बार आएगी। 4 बार आएगी, क्या पसंद आ गया? देखिए, पहली चीज हम तो साफ कहते हैं, पहली चीज लेडीज को सुरक्षित निकलने का रास्ता मिल रहा है, वरना ऐसा कोई टाइम नहीं था कि लेडीज सुरक्षित निकल सके। सुरक्षित लेडीज निकल नहीं सकती थी, अगर 10 रुपये भी हाथ में है तो छीनने की तैयारी थी, मगर आज कोई छीन नहीं रहा है। सुरक्षित घर जा रही है, काम भी कर रही है या नहीं कर रही है, कुछ लेने आई तो छेड़खानी तो नहीं हो रही है, पहले यही होता था। अरे कह रहे कि अब रसोई घर महंगा कर दिया, महंगाई बढ़ गई, दिक्कतें। महंगाई बढ़ी तो क्या इसका मतलब इंसान खाना छोड़ दिया? खा तो रहा है ना इंसान, खाना तो छोड़ा नहीं उसने। 5 रुपए का जब राशन आता था तब भी खाता था, और 100 रुपए का आ रहा है तो भी खा रहा है। मगर ये है कि मोदी सरकार के राज्य में थोड़ी सी ये हमें सुविधा अच्छी दिख रही है कि हम सुरक्षित घर जा सकते हैं। तो मतलब बड़ा पॉइंट है कि सुरक्षित है, इसीलिए वोट बीजेपी को। हमारे लिए एक बार नहीं, हम कहते हैं 4 बार आएगी। चलिए भैया, महिलाएं कह रही हैं कि दोबारा बीजेपी सरकार। आप क्या कहेंगे? आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए क्या काम किया सरकार ने? कुछ भी काम ना किया जी, कुछ भी नहीं किया। क्या, क्यों नहीं कर पाई सर? भर्ती भी ना निकल रही है, भर्ती भी ना निकले, भर्ती भी ना निकल रही किसी में, आर्मी में भर्ती भी ना निकले। वादा तो क्या था कि नौकरियां दे देंगे, अब देखिए युवा खुशहाल, किसान खुशहाल, नारे तो लग रहे हैं। बेंच ही भर्ती नहीं निकल है और उसने देश बेच दिया है। भैया कहाँ देश बेच दिया, आज विदेशों में नाम हो रहा है। नहीं तो नाम उसी का होता है जिसकी मतलब जिसे बेचा या खरीदा जाए, वो व्यापार कर रहे हैं, इनका कहना ये है। इनका कहना इन पे डाल दिया, आप बता रहे हैं मोदी जी ने कुछ किया नहीं है। ये सहमत है आप इनकी बातों से? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। क्या लग रहा है 9 साल कैसे लग रहा है? अखिलेश यादव का कुछ हो पाएगा? जी हैं, जो लोग हैं तो बीजेपी तो कह रहे हैं कि कोई बिना दूल्हे की बारात निकालने में लग रहे हैं विपक्ष। बिना दूल्हे बारात कैसे चली जाएगी? दूल्हा जाएगा तो बारात निकलेगी। निकलेगी तो दूल्हे बहुत हो जाएंगे ना, बारात तो निकलने दीजिए, यहाँ तब दूल्हे ही खड़े हैं। अखिलेश यादव जिंदगी में नहीं आ पाएगा। विपक्ष में किसी के पास एक्सपीरियंस है? तजुर्बा नाम की चीज होती है ना, तजुर्बा। एक आदमी बचपन से पहले तो सरकारें चलाई हुई, अखिलेश यादव ने चलाई है, मायावती ने भी सरकार चलाई, तजुर्बा ही तो है भैया। सरकार की जब पीएम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? हो किसकी रही है? यूपी में किसकी? मोदी के। हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री की जो बात कर रहे हो ना, जो तजुर्बे की बात होती है। 1 मिनट रुकना जरा, कॉल आ गया। भैया कह रहे तजुर्बा नहीं है मोदी जितना किसी के पास भी। हाँ सही कह रहे हो, बाकी तो वही पढ़े लिखे, बाकी तो सब गंवारे बसे हुए हैं ना देश में, वही पढ़े लिखे। 56 इंच का सीना है, मजबूत प्रधानमंत्री है। किसी ने नाप के देखा है? 56 इंच है, वे बातें हैं। 55 थोड़ा ताप आ गया, ये भैया कष्ट करिए। एक मिनट, एक 55 साल आदमी जिसे बुढ़ा बोलते हैं, उसे युवा नेता आप बोल रहे हो? अरे नहीं, 56 इंच नहीं, मैं
उनकी बात कर रहे हैं जो कांग्रेस के मैन हेड हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। युवा नेता उनको बोल रहे हैं ना, सबको ही बोलता है ना कि युवा नेता, हमारे युवा नेता मिस्टर राहुल गांधी जी, ठीक है, तो वो तो युवा नेता हैं। हमारे जो योगी जी, मोदी जी, जिन्होंने ज़िंदगी में एक एक चीज़ को ऐसे संजोया, जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, बस एक एक ज़िंदगी को यहाँ तक लेके आए, उन्होंने तजुर्बा हासिल किया। आप प्रोग्रेस की बात करो, ठीक, डेवलपमेंट की बात करो। क्या प्रोग्रेस देख पा रहे हैं आप सरकार? मैं मैक्सिमम जो है, आप कभी यहाँ शनि मंदिर से कभी गुजरे, कभी शनि मंदिर से गुजरे आप कभी भी? इससे पहले मैं यहाँ 2002 से रह रहा हूँ, ठीक है। शनि मंदिर में 20-20 लीटर लोग पेट्रोल फूंक के उसके बाद भी क्रॉस नहीं कर पाते थे एनसीआर। ये यहाँ पर 4-4 घंटे हमने ट्रैफिक में अपना टाइम गुजारा है। तो सही सुन रहे हैं भैया, देखिए रोड भी बन गया। अब आप कह रहे थे कि युवाओं के लिए नहीं किया। मैं तो आया ही नहीं ना, मैं आया नहीं हूँ ना, अब आया। भैया 80 लोकसभा सीटें हैं, क्या लग रहा है कौन कितनी जीत पाएगा? ये तो नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी मोदी जी की होगी। मैच्योरिटी जो कह सकते हैं, हम इतने बड़े एनालिस्ट नहीं है, और एनालिस्ट होते तो यहाँ नहीं होते। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 80 हटाओ, बीजेपी हटाओ। उनकी बात कर रहे हो जो खुद कहते कि हम टोटी चोर हैं, वो तो जो खुद एक्सेप्ट कर। पिछली बार भी भगवान कृष्ण आए थे, उनको बोल रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं। क्या हुआ उनका? भगवान भी आ रहे बहुत गौर से आ रहे भैया, बहुत गौर से